Okay, so good morning student. Let's continue again. We will make the seventh video. Continue with the same chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Okay. तो I was not born with a hunger to be free. तो मैं इस एहसास के साथ पैदा नहीं हुआ था कि हमें फ्री होना है. ओके, मेरे अंदर ये जिज्ञासा नहीं थी, भूख नहीं थी. I was born free, लेकिन मैं फ्री पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं फ्री था. क्योंकि एज ए चाइल्ड एक बच्चे को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि वो स्लेव है. तो जब वो बच्चा था तो वो फ्री था. दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था या जान सका था. फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं खेतों में दौड़ने के लिए फ्री था. नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी मदर के हट के पास, घर के पास, झोपड़ी के पास खेतों में घूमने के लिए, दौड़ने के लिए फ्री था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, ओके, मैं स्विमिंग करने के लिए फ्री था. एक क्लियर साफ सुथरी धारा में, नदी में, ओके, नाले में. That ran through my village, जो मेरे गांव से गुजरती थी. Free to roast mealies, मैं अपना खाना बनाने के लिए फ्री था. mealies मतलब आप खाना भूनना, जैसे बाल वगैरह होती हैं, ओके, गेहूं की बालियां वगैरह भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए. Under the star, ओके, मतलब खुली रात में, जब स्काई में स्टार हो, ओके, तो अंधेरी रात में मैं अपना खाना बनाने के लिए फ्री था. And ride the broad back of slow moving bulls, ओके, and ride the broad back, बड़ी बड़ी जो पीठ होती थी अपने बुल्स की, ओके, आपने जो बुल्स मतलब कि जैसे भैंसे होती थी, उनकी बुल्स पे राइड लेने के लिए, घूमने के लिए मैं फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर एंड, जब तक मैंने अपने पापा का कहना माना. एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अबाइड मतलब फॉलो करना, मानना, ओके, रूल फॉलो करना. अबाइड, जब तक मैंने फॉलो किया था. कस्टम मतलब रूल, कस्टम मतलब हर परिवार का एक रूल होता है, कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है. तो कस्टम मतलब वो रूल ऑफ माय ट्राइब, मेरे ट्राइब का जब तक मैंने कस्टम को फॉलो किया, रूल को फॉलो किया, और मेरे पापा का जब तक मैंने कहना माना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. क्योंकि ही वाज ए किड दैट टाइम. आई वाज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉ ऑफ मैन और गॉड, ना ही तो मुझे कानून नहीं, तो इंसानों के बनाए कानून ने तंग किया, ना ही भगवान ने तंग किया. जब तक वो बच्चा था उस पे स्लेवरी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं था. इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज इल्यूजन, जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे बचपन की जो आज़ादी है, बॉयहुड फ्रीडम, बचपन की जो आज़ादी है, फ्रीडम वाज एन इल्यूजन मतलब धोखा थी, एक धोखा थी. इल्यूजन मतलब दिखावा थी, धोखा थी, दिखावा थी. When I discovered, जब मैंने ये डिस्कवर किया एज ए यंग मैन, जब मैं जवान हो के मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ that my freedom had already been taken from me, कि मेरी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, मुझसे ले ली गई है. That I began to hunger for it, और तब मुझे इस चीज़ का एक आभास हुआ, हंगर स्टार्ट हुई, मुझे आज़ाद होना है, मुझे भूख स्टार्ट हुई, या मुझे लगन लग गई कि मुझे I began to hunger, मुझे इस चीज़ की लगन लगी, अब मुझे आज़ाद होना है. At first एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वांटेड टू फ्रीडम ओनली फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपने आप को आज़ाद चाहता था, आज़ाद सोचना चाहता था, अपने तरीके से पढ़ाई करना चाहता था. दैट ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउटसाइड एट नाइट, और मैं जब स्टूडेंट था, मुझे थोड़े समय के लिए, ट्रांजिटरी थोड़े समय के लिए घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए थी, ओके, आउटसाइड नाइट, की रात को मैं घर से बाहर रहना चाहता था. रीड व्हाट आई प्लीज, और जो मुझे अच्छा लगे वो मैं पढ़ना चाहता था. एंड गो वेयरएवर आई चूज, ओके, और मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ मैं जाना चाहता था. एज ए यंग मैन उसकी फ्रीडम क्या थी, वो अपनी मर्जी की किताबें पढ़ना चाहता था, ओके, रात को बाहर रहना चाहता था, जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, जनरली अपनी मस्ती करना चाहता था. लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ इन जोहान्सबर्ग, आई yearned फॉर द बेसिस एंड honorable freedom of achieving my potential, of earning my keys and marrying and having a family. Okay, जैसे मैं बड़ा हुआ जोहान्सबर्ग में, तो मेरी मुझे लगन लगी for the basic and honorable freedom, मुझे एक बेसिक जो जरूरत थी, आमतौर पे जिस बेसिक नीड थी, उस नीड की फ्रीडम चाहिए थी कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं, ओके, और मैं अपने लिए इज्जत बना सकूं. ऑनरेबल फ्रीडम, इज्जत के साथ मुझे आज़ादी मिले. ऑफ अचीविंग, हर चीज़ को अचीव करने की. माई पोटेंशियल, जो मेरे में काबिलियत है, उस हिसाब से मुझे काम मिले. और कार्निंग माई कीप्स, मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की,
ओके, कार्निंग माई की जरूरतों को पूरा करने की, ऑफ मैरिंग शादी करने की, एंड हैविंग ए फैमिली और एक फैमिली बनाने की फ्रीडम का एहसास हुआ। द फ्रीडम नोट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और ये फ्रीडम को किसी ने भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया। मतलब कि जब मैं स्लेव था, ब्लैक था, लेकिन मुझे शादी करने की और एक फैमिली बनाने की आज़ादी थी, इस फ्रीडम से मुझे किसी ने भी मना नहीं किया। But then slowly I saw that not only was I not free कि मैं, but then तब मुझे एहसास हुआ कि I slowly saw, मैंने धीरे धीरे इस चीज का एहसास हुआ, देखा that not only was I, मैं भी नहीं फ्री था, but my brothers and sister were not free, कि जो मेरे साथी थे, मेरे जो अपने ही कास्ट और कस्टम और ब्लैक लोग थे, वो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी फ्री नहीं थे। आई सा दैट आई वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल, ये मेरी फ्रीडम जो, कर्टेल मतलब कम करना, कर्टेल मतलब कम कर देना, ओके, ये मेरी फ्रीडम को ही कम नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, ओके, जो मेरी तरह दिखते हैं, मतलब ब्लैक लोग, उन सबकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है, ओके। That is when I joined African National Congress, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, तब मेरे अंदर जो लगन थी मेरी खुद की आज़ादी की, वो मुझे अपने लोगों की आज़ादी की लगन बन गई, ओके, जो भूख थी आज़ादी की, वो मेरी ना रह के, मेरे परिवार की ना रह के, बल्कि मेरे जैसे लोगों की, मेरे देश के लोगों की, जो ब्लैक लोग थे, फॉर माई पीपल, मेरे देश के लोगों की लिए वो हंगर बन गई, लगन बन गई, मेरे देश की जो ब्लैक पीपल है उनको कैसे हम आज़ाद करवाएं। इट वाज दिस डिजायर, ये वो इच्छा थी, डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी में इज्जत के साथ, ये फ्रीडम की एहसास था कि मेरे जो लोग हैं ब्लैक लोग, वो इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसने मेरी लाइफ को, एनिमेटेड मतलब चेंज कर दिया, बिल्कुल टोटली ऑपोजिट कर दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन, जो एक डरपोक आदमी को, फ्राइटन जो डर जाता था, यंग मैन को, इनटू ए बोल्ड वन, और उसको एक नीडर इंसान बना दिया, जो एक डरने वाले इंसान को, फ्राइटन मतलब डरने वाले इंसान को नीडर बना दिया, किस एहसास ने कि मुझे अपने लोगों को आज़ादी दिलवानी है। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कानून को मानने वाला, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून को मानने वाला, कानून का पालन करने वाला, लॉ अबाइडिंग मतलब पालन करने वाले अटॉर्नी को टू बिकेम ए क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल बना दिया, क्योंकि वो वाइट पीपल के लिए ये क्राइम था, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे वो क्रिमिनल थे, ओके, एक्चुअली दे वर स्ट्रगलिंग, लेकिन वाइट पीपल की नज़र में क्या थे, वो लोग क्रिमिनल थे, दे वर अपोजिंग द गवर्नमेंट, तो वो क्रिमिनल बन गए और उनको वाइट लोगों ने जेल में डाल दिया। दैट टर्न ए फैमिली लिविंग हस्बैंड, जो एक अपने परिवार का ख्याल रखने वाले हस्बैंड को इनटू ए मैन, एक ऐसा आदमी बना दिया विदाउट ए होम, जिसका कोई घर नहीं था, दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जो लाइफ लविंग, जो जीवन से प्यार करता था, उस आदमी को एक सन्यासी बना दिया, एक आदमी का मॉन्क मतलब सन्यासी, मतलब कि उसे जेल में डाल दिया, उसे अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से सबसे अलग कर दिया। तो 30 साल इन्होंने जेल में बिताए थे, तो वो क्या बन गए, एक सन्यासी की तरह बन गए, जो परिवार से दूर रहते थे। आई एम नो मोर वर्चुअस टू सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Okay, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, कि मैं और लोगों से ज़्यादा, ठीक है ना, इच्छाएं नहीं रखता था, ओके, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखता था, ओके, and self-sacrificing, और मैं खुद sacrifice करता था, then the next man, बाकी औरों की तरह, but I found that, तब मुझे ये भी एहसास हो गया, I could not even enjoy, मैं वो भी enjoy नहीं करता, poor and limited freedom, कि जो थोड़ी सी आज़ादी मुझे मिलती थी, मैं वो भी enjoy नहीं कर सकता था, I was allowed, जो मुझे दी जाती थी, when I knew my people were not free, जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ
कि मेरे लोग वो गुलाम हैं, तो मुझे एक लीडर होने के नाते जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिलती थी अपनी बात कहने की, रखने की, तो मैं उस लिबर्टी को भी इंजॉय नहीं कर सकता था, क्योंकि तब मुझे एहसास था कि मेरे लोग अभी भी गुलाम हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, ओके, इंडिविजुअल, ओके, फ्रीडम इंडिविजुअल हर एक को मिलनी चाहिए। द चेन ऑफ एनिमल ऑफ ओके, तो फ्रीडम इज इंडिविजुअल, ओके, डिविजिबल जिसे बांटनी, ओके, तो फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता, ओके। द चेन ऑफ एनिमल ऑफ माय पीपल, किसी भी मेरे आदमी के अगर पैरों में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, ओके, अगर मेरा कोई आदमी बेड़ियों में है, चेन ऑफ एनिमल, अगर चेन मतलब बेड़ियां, चेन से अगर बेड़ियां हैं, अगर मेरे किसी भी आदमी में बेड़ियां हैं, तो व्हाट द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, वो सब पे बेड़ियां हैं। एंड द चेन ऑन ऑल ऑफ माय पीपल, और जो मेरे सब लोगों में बेड़ियां हैं, ओके, जो गुलामी की बेड़ियां हैं, और चेन ऑन मी, वो गुलामी की बेड़ियां मुझ पे भी है। मतलब अगर ये गुलामी अगर मेरे एक आदमी पे भी है, तो वो सारी गुलामी मुझे भी बियर करनी पड़ रही है, मैं भी गुलाम ही हूँ उनकी तरह, तो मैं आज़ादी का निर्वाह नहीं कर सकता या आज़ादी को फील नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी पे अगर गुलामी है, हमारे जो कलर के लोग हैं, तो वो बेड़ियां हैं गुलामी की, वो हम सब पे हैं, और जो मुझ पे हैं वो मेरे लोगों पे है, जो मेरे लोगों पे है वो गुलामी मुझे भी निर्वहन करनी पड़ रही है। I knew that oppression must be liberated just as surely as the oppressed. Okay, I knew that, मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, ऑपरेशन जो लोग दबा के रखते हैं, जो लोग दबा के रखते हैं, must be liberated, उनको आजाद कर दिया जाए, just as surely, ये पक्का है, as the oppressed, जैसे कि oppressed है, कि जो ऑपरेसर है उनको भी आजादी मिलनी चाहिए, ऑपरेस्ड की तरह। ओके, नाउ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड की आजादी क्यों? क्योंकि वो लोग भी हेट से, नफरत के गुलाम हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी को कैप्चर कर लेता है, कैद कर लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो नफरत का गुलाम है। प्रिजनर मतलब कैदी है, वो नफरत है, उसके मन में नफरत है, मतलब वो दिल से सुखी नहीं है, वो खुद भी तो नफरत का गुलाम है। मीन टू से आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, जो दबा के रखते हैं ऑपरेसर, उनको भी आजादी मिलनी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑपरेस दबे हुए लोग हैं। क्योंकि ए मैन हु टेक्स अवे, एक आदमी जो दूसरे की आजादी लेता है, अनदर मैन फ्रीडम, दूसरे की आजादी को कैद कर लेता है, इज ए प्रिजनर, वो खुद भी कैदी है, ओके, नफरत का। ही इज लुक बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस, ओके, वो अन्याय की पीछे है, अन्याय की कैद में बंद है, प्रेजुडिस मतलब अन्याय, ओके, बिहाइंड द बार मतलब कैद, वो अन्याय की कैद में है। एंड नैरो माइंडनेस, ओके, और छोटी सोच, नैरो मतलब छोटी सोच, छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच का गुलाम है। जो आदमी ऑपरेसर है, वो किसी को आजादी को कर्टेल रखता है, तो वो खुद गुलाम है किस चीज का? नैरो माइंडनेस का, प्रेजुडिस का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच में तब तक फ्री नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, अगर मैं आई एम टेकिंग, अगर मैं दूसरे की आजादी को ले लेता हूँ, कैद कर लेता हूँ, तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। मैं किस चीज का गुलाम हूँ? मैं नफरत का गुलाम हूँ। जस्ट एज श्योरली, ये उसी तरह से एज आई एम नॉट, जैसे कि मैं नहीं हूँ, फ्री फ्रॉम माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जैसे मेरी आजादी मुझसे ले ली गई है, तो मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं भी बाकी लोगों की अगर आजादी लेता हूँ तब मैं भी फ्री नहीं हूँ, तो मैं छोटी नैरो माइंडनेस का, ओके, गुलाम हूँ, मैं हेटेड का गुलाम हूँ, अंडरस्टूड, मैं हेटेड, नफरत का गुलाम हूँ, मैं नैरो माइंडनेस का गुलाम हूँ, अगर मैं दूसरे की आजादी कैद करके रखता हूँ। The oppressor and oppressed alike are robbed of their humanity. Oppressor और oppressed, जो लोग दबा के रखते हैं और दबे हुए हैं, वो दोनों सेम हैं, जिनकी ह्यूमैनिटी, मानवता को लूट लिया गया है। ओके, उन दोनों की मानवता को लूट लिया गया है, खत्म कर दिया गया। ओके, दिस इज योर चैप्टर, so we have covered this chapter. You can solve the exercise. Okay, it is very important chapter. Every time 2 or 3 question will be asked from this chapter. Okay, very short type question and detailed question will be from this chapter. So I have discussed in detail. Okay, solve the oral comprehension and textbook exercise. I will send you the question and answer also. Okay, let's have a look on the oral comprehension.
Okay, what is the twin obligation? So you can twin obligation for the family and for the country. Obligation for the family and the country. Understood? What did being free man to Nelson Mandela as a boy, as a student, does he contact these transitory freedom with the basic around honorable freedom? Okay, as a boy he was roaming around his mother hut and playing in the field and taking bath in the stream. So he was free. When he was young student, he want to go out for the night and he want to study whatever he want to study. So this type of freedom he want to enjoy. Did Mandela think the oppressor is free? No. Oppressor is also prisoner of hatred, narrow-mindedness. Already we have discussed. This is your why and why not. Okay. So this is your old comprehension. Okay, now this. What do military generals do? How has their attitude changed? Okay, earlier military general, what they would do? They have arrested him and put him behind the bar. Now they are showing their loyalty. Now when he became the president and he is taking oath, he means Nelson Mandela. So what they were doing? They were paying him tribute and expressing that they will be loyal to the democracy. Okay, so this is the state of military generals. What were the two national anthems? There were two national, okay, anthem, one for white people, okay, and one for the black people. How does Mandela describe the system of government in his country? In the first decade, in the final decade, okay, in the first decade, 1900, it was the apartheid system which has suppressed the black people. But in the last decade, okay, 1990. First time they have formed the democratic government. This was the two type of government they have started. What does the courage mean to the Mandela? As per Nelson Mandela, courage is conquer over the fear. Okay, courage is conquer the fear. Victory over the fear. Which does he think is natural to love or hate? Okay, natural. Already we have discussed. Love is more naturally than hate. Okay, hate people bear in their mind, but love comes naturally. Okay, so love is a natural thing that comes in everyone's mind. Okay, so we have already discussed all the oral comprehension. Kindly go through the chapter and read it. Okay, thank you. Thanks a lot.